है एफआईआर नंबर 203/224 2024 में सेक्शन 308 बीएनएस और आपका 61B 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का हमने मुकदमा करा है, जिसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के पश्चात ये दो लोगों का गैंग है, जावेद और सुरजीत शर्मा। ये दोनों भोले भाले लोगों को लुभा के उनका मासूमियत का फ़ायदा उठा के उनसे पैसे ऐंठते थे, जैसे कि उनका कॉन्टैक्ट है या बहुत ज़्यादा पहुँच है करके। वास्तविकता ये है, ये लोगों की असहायकता और इलिटरेसी और भोलेपन का फ़ायदा उठा के उनको लूटते थे। कुल मिला के ये ऑडियो के बाद सीडीआर और सीसीटीवी सभी का एविडेंस के आधार पर ये चीज़ें सामने आई हैं। कई हज़ारों कॉल है ये सुरजीत शर्मा और जावेद का। ये दोनों ड्राइवरी का काम करते हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, गाड़ियों का सप्लाई का काम करते हैं। उस काम में भी कई लोगों को इन्होंने पैसे का टोपी पहनाया है कुल मिला के, तो ये बात भी सामने आया है। और हाल ही में ये जावेद थोड़ा सा आपराधिक प्रवृत्ति का भी है। हाल ही में रोडवेज़ के पास जो तोड़फोड़ हुई थी, एक पहाड़ से आने वाला एक कैब ड्राइवर का, उसकी कैब को पूरा तोड़ा था, वो पूरा इसी ने तोड़ा था। इस मामले में हमने एफआईआर भी लिखा था, इसको हमने चार्जशीट की तरफ भी बढ़ा रहे थे, शायद उसके बाद वो कोर्ट में सेटल हुआ होगा, आउट ऑफ द कोर्ट। तो दिस इज़ द थिंग। तो जावेद ऐसा व्यक्ति है कुल मिला के जो मेजर ट्रांसपोर्टर का या ट्रांसपोर्टर की दलाली का काम करता है। सुरजीत भी वही काम करता है। तो सुरजीत ट्रांजिट कैंप के भोले भाले लोगों को लुभा के जावेद के पास लेके आता था कि तू इनको फाइल पास कराने के नाम पे उनको बोल दे, और जो है हम इनसे पैसे लेकर हम आपस में बांटते रहेंगे। ये पहले से इनका धंधा चल रहा है। कभी ट्रांसपोर्ट की धंधे में करते थे, कभी गाड़ियों की धंधे में करते थे, आजकल इस पे भी करने लग गए। तो इसी बीच में 3 महीने से जब फाइल क्लियर नहीं हो रहा था, जब भगवान दास सुरजीत के पीछे पड़ गया, सुरजीत ने हाथ जोड़ दिया और डायरेक्टली जावेद से मिला दिया कि भाई तू इससे बात कर। इसका दूसरा भी एक वजह है कि सुरजीत और भगवान दास एक ही गांव से हैं, तो सुरजीत डायरेक्टली उसको पैसा नहीं मांग सकता है, तो इसीलिए उन्होंने जावेद को टच कराया है। और जावेद को ये भी एहसास नहीं था कि कितने हज़ार का फाइल पास होने वाला है, तो इसको अंदेशा ये था कि 50,000 का तो होने ही वाला है। सीरियसनेस ज़्यादा है इस घटना का, इस लाभार्थी का केस बहुत स्ट्रांग है। 50,000 तो मिल ही जाएगा करके डे 1 में ही उसने 3,000 का कमिटमेंट ले लिया, 3 तो मेरे लगेंगे करके। जबकि वास्तविकता ये था, उसको मैं मात्र 5,000 रुपये का चेक पारित हुआ था। तो इस प्रकार ये करता था, तो इस चीज़ को हमने उजागर कर दिया है। तो कुल मिला के हमने दोनों आरोपियों को उनके सीसीटीवी, सीडीआर और टेक्निकल और साक्ष्यों के आधार पर हमने दोनों अभियुक्तों को हमने हिरासत में लिया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।